और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी की उन लोगों को डर रहता है सर नहीं, देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना चाहिए। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है। अभी जहरीला पी करके तो मर गया, तब उसका क्या होना है? वो तो डेथ हो ही गया उसका, तो एक तो गलत चीज़ हो ही न गया उसका। तो अब कम से कम उसको, अरे पी करके जो गिरफ्तार हुआ, पीने वाले को नहीं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और कितना ज़्यादा पहले की तुलना में शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई, असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो आप लोगों को, आप लोग, हाँ मोतिहारी का तो अभी जो घटना घटी थी सब और ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको ख़राब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था, कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख हुआ है, तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद करते हैं, ये बात हमने सोच लिया। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दी है। अब पूरा डिटेल, आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। पहले दिन की मौत भी उन लोगों को भी मिलेगा क्या? पहले वाले वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सब को हम देते हैं। तो पुलिस परिवार को डरा के रखी है कि अगर आप शराब के मामले में मौत हुई है तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा। इस परिस्थिति में क्या? नहीं, वो नहीं, अरेस्टिंग की बात नहीं है, उसकी बात है, मौत न होती है। अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो शराब का धंधा करेगा या कोई शराब पीता है, मना किया जाता है, कानून है जी। तो सब तो अपना देख न लीजिए, राष्ट्रीय संविधान तो देख लीजिए, कानून जो बना है नेशनल लेवल पर, आज से नहीं, जब से बना, और उसके बाद राज्यों को अधिकार दिया गया, विभिन्न कई राज्यों ने किया है, हम लोग भी किए हैं। एक बार पहले भी हुआ था, रुक गया, फिर दोबारा हम कर दिए हैं, और 7 साल हो गया, 8वां साल शुरू हो गया, तो इतना तो हम लोग कर रहे हैं मेहनत। तो ये सब तो अलग चीज़ है, गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब इस तरह से मर रहा है, हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा था, याद तो करो। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का है, WHO का, वो भी हम सबको बताते हैं कि कितना ख़राब चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो, सब अपने आप कहे, और अपने परिवार के लोग अगल बगल सब लोगों को कहें, ये सब। सर यूपी में एक घटना हुई सर, पूर्व सांसद थे, जिस तरह से वो तो बड़ा ही कस्टडी में जिस तरीके से आप सोच लीजिए, आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना, आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है जी? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सज़ा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना।
तो हुआ ही एक खराब पहले क्या लगता है सर? एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार तो क्या लगता है सर? पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा करके जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद। तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? अब तो उनको सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना होती है तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है ना। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज़ तो बना हुआ है।